मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग अब यूरोप तक पहुंचने वाली है। इजराइल और अमेरिका के साथ चल रही भयंकर जंग के बीच ईरान ने अब एक नए और बेहद चौंकाने वाले देश को अपना निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। क्या आप सोच सकते हैं कि ईरान के रडार पर अब कौन है? वो देश है यूक्रेन। वही यूक्रेन जो पिछले कई सालों से रूस के साथ जंग लड़ रहा है। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों के बाद यूक्रेन भी उसका जायज और कानूनी टारगेट बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान का गुस्सा यूक्रेन पर फूट पड़ा? क्या मिडिल ईस्ट का यह भयानक युद्ध अब दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लेगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे ईरान की उस नई और खतरनाक धमकी की जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। अजीजी ने ऐलान किया है कि यूक्रेन अब ईरान के लिए एक वैध और कानूनी टारगेट बन गया है। ईरान का सीधा आरोप है कि यूक्रेन इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने इस धमकी के पीछे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी देश को आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। ईरान का कहना है कि यूक्रेन ने इजराइल को ड्रोन युद्ध में समर्थन देकर खुद को सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बना लिया है और इसीलिए ईरान अपनी हिफाजत के लिए यूक्रेन की धरती पर हमला करने का पूरा अधिकार रखता है। भले ही अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कीव और तेल अवीव के बीच कोई सीधा सैन्य समझौता हुआ है, लेकिन ईरान का मानना है कि यूक्रेन की हरकतें उसके लिए सीधा खतरा बन गई। अजीजी ने साफ कहा है कि इजराइल को किसी भी तरह का ड्रोन सपोर्ट देना सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। ईरान पहले भी उन यूरोपीय ताकतों को धमका चुका है जो इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर दी गई यह धमकी अब तक की सबसे सीधी और आक्रामक चेतावनी है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन वाकई इजराइल की मदद कर रहा है? इस आग में घी डालने का काम खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के एक बयान ने किया है। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर और यूएई में अपने खास विशेषज्ञ भेजे हैं ताकि वो ईरानी ड्रोन हमलों से निपटने में मदद कर सकें। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यह भी माना है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरानी शाहिद ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन से मदद मांगी थी। अब चूंकि रूस ने यूक्रेन में ईरानी डिजाइन वाले शाहिद ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया है, इसलिए यूक्रेन के पास इस ड्रोन को मार गिराने का सालों का अनुभव है। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि उन्होंने अपने विशेषज्ञों को मिडिल ईस्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं। यही वो अनुभव और मदद है जो ईरान की आंखों में बुरी तरह खटक रही है। एक तरफ यूक्रेन रूस से अपनी जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ अभियान तेज हो रहा है, वैसे वैसे ईरान के तेवर भी सख्त होते जा रहे हैं। तो क्या आप सच में ईरान अपनी मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ देगा? अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि तब दो अलग अलग महाद्वीपों के युद्ध आपस में जुड़ जाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।